हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। तो बच्चों की हाल चाल आप सबके, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा जैसे कि आज हमारा केमिस्ट्री का डे है, ठीक है बेटा। और मैंने फर्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बनाया है 12th क्लास का। लगभग वही केमिस्ट्री वही इंट्रोडक्शन 11th क्लास के लिए भी है। तो बेटा फिर भी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री की परिभाषा, थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात, 11th क्लास की केमिस्ट्री और 10th क्लास की केमिस्ट्री में बहुत बहुत इफेक्ट है। 10th क्लास की केमिस्ट्री और 11th क्लास की केमिस्ट्री में यदि हम परसेंटेज का कंपेयर करें तो 10th क्लास की केमिस्ट्री केवल 2% 11th क्लास के काम आती है, बल्कि 11th क्लास की पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। तो बेटा केमिस्ट्री अपने आप में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीजें आपको 9th क्लास में, कुछ 10th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। उन बेसिक चीज को ही तैयार करके 11th क्लास की केमिस्ट्री तैयार कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं आपको 11th क्लास के हर चैप्टर वीडियो शॉर्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। डेली आपको चैनल पर एक्टिव रहना है। हर शाम 6 से 7 आपकी क्लास होगी वीक के हिसाब से। जैसे कि एक वीक में 3 दिन आपकी केमिस्ट्री की और 3 दिन आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। अब जो 3 दिन का गैप होगा, उस गैप को खत्म करने के लिए, अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्टिंग से कंटिन्यू करने के लिए आपको हमारी कोचिंग सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन ज्वाइन करना पड़ेगा। कोचिंग ज्वाइन करने के बेटा आपको बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको सारी पढ़ाई बिल्कुल शुरू से लास्ट तक डेली कराई जाएगी। आपको पेपर की पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको हर चीज जो नहीं आती वो सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है बेटा। ऑनलाइन आपको सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। जो बच्चे कमजोर होते हैं वो ऑनलाइन से भी नहीं पढ़ पाते, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपना फोकस पढ़ाई पे करते हैं। तो आज मैं 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है रसायन विज्ञान क्या है या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? फिर भी मैं एक बार इसकी परिभाषा रिवीजन करता हूं। चलो बेटा मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूं। तो डे फर्स्ट आज केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के डे फर्स्ट में बेटा 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारा रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी कि इंग्लिश में बात करूं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो बेटा सबसे पहले मैं रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात करता हूं। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की, किसकी बेटा? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुणों, संरचना आदि के, पदार्थ का कैसा है, पदार्थ कैसा है, हर चीज के बारे में गुणों, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी कि पदार्थ का अध्ययन किया जाए। पूरी पदार्थ भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले आप मेरे को यह बताइए बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री के कौन हैं? क्या आपको इनके नाम पता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि जनक, जो केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं उन्हें कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि जनक। और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिनके ऊपर पूरी आधारित थी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा लेवोसियो नाम के वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री के दादाजी
केमिस्ट्री के दादाजी का क्या नाम था? बर्जेलियस। केमिस्ट्री के दादाजी का नाम बर्जेलियस था और केमिस्ट्री के पिताजी का नाम हमारा क्या था बेटा? लेवोशियो। यानी कि ग्रैंडफादर, पितामह। ग्रैंडफादर का मतलब है बेटा पितामह। ठीक है बेटा, तो ये हुआ हमारा बेसिक नॉर्मल। ठीक है बेटा, पूरा टाइटल मैंने 12th क्लास के फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में है। टाइटल यानी कि इसका हमारा इंट्रोडक्शन है। अब मैं बेटा आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं में सबसे पहला टॉपिक मैं अपना स्टार्ट करता हूं। तो बेटा मेरा सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। परिभाषा में आया था पदार्थ, तो हम सबसे पहले यही समझते हैं कि पदार्थ क्या है। ठीक है बेटा, पदार्थ, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। है क्या? पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। जो स्थान घेरता है उसमें कुछ द्रव्यमान भी होता है तथा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा से अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। कैसे बेटा? ये मेरा ये मार्कर है और ये मेरा हाथ, ये मेरी एक जगह है। इस मार्कर ने मैंने हाथ पे रखा, इस मार्कर ने कुछ जगह घेरी। ठीक है बेटा, और मैं उसको हल्का सा अनुभव कर रहा हूँ, अपने हाथ से अनुभव कर रहा हूँ, यानी ज्ञानेंद्रिय से अनुभव भी कर रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा द्रव्यमान भी है। तो ये क्या है? मेरा पदार्थ। बेटा जो भी चीज स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है बेटा, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, वो सब पदार्थ हैं, वो सब मैटर हैं। चाहे वो एग्जाम्पल फॉर टीवी, पंखा, मेज, किताब, चाहे वो टीवी हो, पंखा हो, मेज हो, किताब हो, ये मार्कर हो, डस्टर हो, ब्लैक बोर्ड हो, जो भी चीज जगह घेर रही है और जिसमें द्रव्यमान है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं, बेटा उसे पदार्थ कहते हैं। बेटा अब हमारा टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। अब हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। टॉपिक का नाम है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? देखो पदार्थ को बहुत सारा टाइप में बांटा गया है, तो उसका पूरा एक चार्ट पेपर बनाया है बेटा। पूरा चार्ट आपको एक पेपर पर बनाना है, फिर इस चार्ट की स्टेप बाय स्टेप आपको सभी पॉइंटों की डेफिनेशन लिखाई जाएगी। तो सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से समझना बेटा। मेन टॉपिक है हमारा पदार्थ। पदार्थ मेन टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। अब पदार्थ दो प्रकार का होता है, यानी कि नंबर एक भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हमारा भौतिक वर्गीकरण, दूसरा हो गया बेटे मेरा रासायनिक वर्गीकरण। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण पर आओ। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है। नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। ठोस, द्रव, गैस भौतिक वर्गीकरण के पार्ट है। अब रासायनिक वर्गीकरण की बात करें। अब रासायनिक वर्गीकरण पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बेटा नंबर एक शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ जो बिल्कुल एकदम शुद्ध होते हैं। नंबर दो मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। अब भाई हम बात करें, कोई चीज है उसके अंदर कुछ चीज मिला दिया तो वो शुद्ध होने से तो गई। दो चीजों का मिश्रण हमेशा अशुद्ध मिश्रण कहलाता है। ठीक है बेटा, तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक शुद्ध पदार्थ, नंबर दो अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ के आधार पर ये भी दो भागों में बटे हुए हैं। नंबर एक है बेटा तत्व, नंबर दो है यौगिक। अब तत्व कितने प्रकार में है? नंबर एक धातु, नंबर दो अधातु, नंबर तीन उपधातु। तत्वों को भी तीन भागों में, नंबर एक धातु, नंबर दो अधातु, नंबर तीन उपधातु। अगर बात करें यौगिक की, यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। यौगिक दो तरीके से हैं। नंबर एक कार्बनिक यौगिक, नंबर दो अकार्बनिक यौगिक। यानी यौगिक दो प्रकार के हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब बात करते हैं
अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में बेटा दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सहमांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इनको सभी टॉपिक को बेटा जितने भी नाम मैंने इस चार्ट पेपर पे बताए हैं, इस डायग्राम में बताए हैं, वो सभी आपकी 11th क्लास का बेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी की डेफिनेशन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बेटा भौतिक वर्गीकरण से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आपको ये समझाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सभी डेफिनेशन का, जितने भी नाम आए हैं सभी की डेफिनेशन परिभाषा आपको बताई जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो बेटा हम आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे आपको इस पदार्थ की वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बेटा अपने अच्छे नोट्स बनाने के लिए रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू।